Good morning, student. Once again, welcome to the third part of the matter is our surrounding. ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। मैं होप भी करता हूँ सारे बच्चों को क्लैरिफाई हो गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर मतलब सॉलिड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लिक्विड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है और गैस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ टुडेस टॉपिक इज What is the effect of the temperature on the physical state of matter? अब क्या टेम्परेचर का क्या रोल है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग सब जानते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास तीन ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो टेम्परेचर के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस है वो आप उसको देखिए। सबसे पहले आपका फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास तीन है, जैसा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैंने यहाँ आपका एक फ्लो चार्ट बना रखा है, यहाँ सॉलिड ले रखा है, सेकंड आपका लिक्विड ले रखा है और थर्ड आपका गैस ले रखा है। तो अब मैंने यहाँ लिख रखा है अल्फाबेट। जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देन लिक्विड टू गैस में जो कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंड व्हाट इज द कन्वर्शन बिटवीन द गैस एंड लिक्विड, क्या कहते हैं इसको, एंड लिक्विड से जो सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहते हैं। ऐसे सेम है आपका सॉलिड से लेके जो गैस में कन्वर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, एंड गैस से सॉलिड। ओके, तो सबसे पहले जो ए पॉइंट है, ये जो ए है उसको मैंने लिख रखा है मेल्टिंग। कौन सा प्रोसेस है, मेल्टिंग या फ्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेल्टिंग? इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज द मेल्टिंग। क्लैरिफाई, जिसको हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारा आज के दिन में मतलब कुछ दिनों से गर्मी पड़ रहा है, अगर आप आइसक्रीम को हाथ में लेके रखते हैं तो क्या होता है आपका, कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो दैट मींस सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, दैट प्रोसेस इज नोन एज द फ्यूजन भी कह सकते हैं या तो मेल्टिंग कह सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास एग्जामिनेशन में मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है टीचर का, 3 नंबर है 5 नंबर का। ए क्या डिनोट कर रहा है, ए आपका डिनोट कर रहा है मेल्टिंग, जिसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। तो इसको लिखना कैसा है, इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, दैट इज नोन एज द मेल्टिंग एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फ्यूजन। नेक्स्ट सेकंड की आपका लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैस। जो बी पॉइंट है मैंने क्या लिख रखा है आपका, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। तो क्या इसके बारे में लिखेंगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच liquid is converted into the gas, that is known as the boiling and it is also called as the vaporization। हाँ बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्या सर हम लोग यहाँ इवोपोरेशन लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोपोरेशन एंड वेपोराइजेशन? दोनों का प्रोसेस सेम है, लिक्विड से आपका गैस में कन्वर्ट होता है, बट वेपोराइजेशन में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के अबव टेम्परेचर से क्या होता है, मेल्ट हो सकता है, और इवोपोरेशन में आपको बॉइलिंग टेम्परेचर से लो। तो मैंने यहाँ डिफरेंस भी लिख रखा है बच्चों, देखिए डिफरेंस मैंने हेडिंग डाल रखा है वेपोराइजेशन एंड इवोपोरेशन। वेपोराइजेशन क्या लिखा है, इट इज अ प्रोसेस इन विच liquid is converted into a gas at a point greater than the boiling point. Okay, and what about the evaporation? It is a process in which liquid is converted into the gas takes place below the boiling temperature। मतलब evaporation में boiling temperature से लो होगा और यहाँ क्या हो रहा है आपके पास above। बाकी तो वही सेम है आपका, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट कर रहा है, गैस। क्लैरिफाई। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक सी करके लिखा मैंने। सी मतलब आपका क्या है, गैस से लिक्विड। वापस अब ब्रिटेन में आ रहा है, अभी हम लोग ऐसे गए थे अब ब्रिटेन में आ रहे हैं। गैस से जो लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, दैट इज नोन एज द कंडेंसेशन। क्लैरिफाई हो गया आपके पास। नेक्स्ट चौथा है आपके पास डी, दैट इज नोन एज द सॉलिडिफिकेशन, जिसको मैं फ्रीजिंग के नाम से भी जान सकता हूँ। It is a process in which liquid is converted into the solid, that is known as the solidification, yeah, which is also called as the freezing। Clarify। Next मैंने यहाँ E लिख रखा है, जो कि डायरेक्ट इस पिक्चर में या इस फ्लो चार्ट में दिखा रहा है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, गैस में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, that is known as the sublimation। सबसे अच्छा एग्जांपल आपने कैंफर दे रखा देखा होगा। कैंफर मतलब आपका कपूर देखा है कि नहीं, इसको जब हम लोग जलाते हैं तो सॉलिड रहता है और जल जाने के बाद क्या होता है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में।
या नैप्थलीन बॉल्स हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ये सब क्या होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सॉरी इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, और इसी का जो रिवर्स है, गैस से आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डीसब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसको लोग, डीसब्लिमेशन। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो कौन कौन से प्रोसेस है, नेम द प्रोसेस विच आर इफेक्टेड ऑन द टेम्परेचर ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। पहला जो प्रोसेस है जिसका नाम है हमारा मेल्टिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्यूजन, जिसके अंदर मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। नेक्स्ट दूसरा है आपके पास बॉइलिंग, जिसको मैं वेपराइजेशन भी बोल सकता हूँ, जो कि आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट गैस से लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। जब लिक्विड से आपका जो सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है उसको सब्लिमेशन, एंड वंस अगेन गैस से आपका सॉलिड दैट इज नोन एज द डीसब्लिमेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से रिमेंबर कीजिए, जो कि 3 या 5 नंबर का आएगा। और इसी से मिलता जुलता आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे भी क्या होता है, आपने देखा होगा एलपीजी वाला गैस वाला, एलपीजी गैस में क्या होता है, हाईली प्रेशर कंप्रेस से किया जाता है, जब उसको आप करते हैं तो प्रेशर निकलता है कि नहीं निकलता है। तो उस कंडीशन में हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कैन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज or not? Yes, physical state of matter can be changed due to the temperature and pressure. टेम्परेचर पे इतने सारे प्रोसेस है, और प्रेशर पे आपका सीएनजी हो गया, आपका एलपीजी गैस हो गया, ये सब आपके उसके बेसिस पे एग्जांपल है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे। थैंक यू।